मालती का विवाह पश्चिम बंगाल के एक धनी परिवार में हुआ था। उस परिवार का नाम था सेन परिवार। इस परिवार का केवल एक ही मुखिया थी, वो थी मालती की सासू माँ ममता देवी। यद्यपि उसका नाम ममता था, परंतु उसके हृदय में कोई दया माया या प्रेम नहीं था। वो पूरा दिन घर में बकबक करते रहती थी और सबके ऊपर चिल्लाती थी। जब से मालती की शादी ऐसे घर में हुई है, वो सभी से मिलजुल कर रहने की कोशिश करती है। गुड मॉर्निंग पापा जी, क्या अब मैं आपके लिए चाय बनाऊं? हाँ, चाय में कुछ अदरक और तुलसी के पत्ते भी डाल देना बहू, ठीक है? हाँ, सुबह सुबह अपनी ससुर को तो सिर पे बिठा कर रखा है। उनके बगल में जो आपके सास बैठा हुआ है वो आपको दिखाई नहीं दिया। मैं भी अपनी बहू के हाथ की बनी चाय पीना चाहता हूँ। मुझे माफ करना मम्मी जी, मैं आपके लिए भी चाय बना रहा हूँ। तो जल्दी करो और चाय बना कर लेकर आओ। तुम वहाँ खड़े होकर मेरा चेहरा क्या देख रहा हो? जाओ जल्दी। ये लीजिए मम्मी जी, मैंने आपके लिए चाय बनाकर लेकर आई, लीजिए। बकवास, एकदम बकवास। तुमने ये क्या चाय बनाया? ये नीम पत्ता की रस लग रहा है। इसके साथ इतना खराब क्यों है? मेरे कुत्ते भी ये तरह की चाय पीते नहीं। सुबह सुबह मेरा मूड ही खराब कर दिया। मैंने चाय बहुत अच्छा बनाया, फिर भी मेरे सास ने सबके सामने मेरे इस तरह अपमान किया। ये अनुचित है। जब से मैं इस घर में आई हूँ, मेरे एक भी दिन अच्छा नहीं बीता। हे भगवान, आप ही कुछ करना। इस तरह मालती के दिन अपनी सास की लगातार कठोर बातें सुनते हुए बीतने लगे। अपनी बहू को इतना अपमान करने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिल पा रही है। बहू सब कुछ कैसे सहन कर रहा है? अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे बहू को जीवन भर सजा मिले। ऐसे क्या करना चाहिए? कुछ और ही सोचना पड़ेगा। हाँ, मेरे मन में एक विचार आया है। मैंने एक साबुन को रसोई घर के ठीक सामने रख दिया। अब बहू रसोई घर में जाते ही साबुन पर पैर रख देगा और साबुन पर पैर देने के बाद ही वो गिर जाएगी। अगर वो गिरेगी तो उसके पैर भी टूटेगी। मैं अगले कमरे से छुपकर सब कुछ देखूंगा और मजा लूंगा। अब मैं रसोई घर में जाऊंगी, अभी बहुत कम बाकी है। मालती जी, आप कहाँ हो? तनिक इधर आओ मेरे ना। पति मुझे फिर क्यों बुला रहा है? हाँ, जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, रुको। धूर, मैं आधे घंटे से बैठा हूँ, बहू अभी तक क्यों नहीं आई? ये शायद मैंने इसे रसोई घर में घुसते नहीं देखा। मैं एक बार रसोई घर में जाकर देखती हूँ। बहू, बहू कहाँ गया? बचाओ! अरे क्या मैं गिर हुआ? गया। क्या हुआ? कौन गिर गया? ओहो, मम्मी गिर गई। सांसें नहीं चल रही है। ये क्या हुआ? मैं तो अपनी बहू की टांग तोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं खुद ही गिर गया और मर भी गया। अभी मैं अपनी बहू को तकलीफ कैसे दूं? लेकिन मैं मरकर भूत बन गई तो अच्छा ही हुआ। अब मैं भूत होकर बहू को चिढ़ाऊंगी। हा 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 हा। और जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपनी बतला लूंगी। बहुत मजा आएगा मुझे। हा 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 हा। मेरी माँ की मृत्यु के बाद से मैं काफी समय से काम पर नहीं गया हूँ। अब मैं काम पर जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। आप बहू को अकेली मिला, आप मजा आएगा। मैं कैसे तुम्हें परेशान करती हूँ, तुम देखो। क्या है रसोई घर के दरजे के पास? क्या है ये? कोई चीज छाया की तरह घूम रही है।
ओ मम्मी, अरे बाप रे, ये क्या है? मुझे पहचाना बहू? मरने के पहले मैं थी ममता सेन, अभी मैं बन गई ममता चुड़ैल। पहचाना मुझे? मुझे तेरे लिए मरना पड़ा, मेरे मत के लिए तू ही जिम्मेदार है। आज मैं तुझे मरकर मेरी बदला लूंगी। अरे मुझे बचाओ, मेरे सस चुड़ैल बनकर मेरे पास आ रहा है। कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। आज मैंने तुझे डरा कर बेहोश कर दिया। मैं तुझे हर दिन इसी तरह डराऊंगी। मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। तुम इस तरह रसोई घर के फर्श में क्यों लेटे हो? क्या तुम्हारा तबीयत ठीक है ना? मैं कहाँ हूँ? मैं बेहोश कैसे हो गई? मुझे तो कुछ पता नहीं। हाँ, याद आया। चुड़ैल आई थी आपके माँ के मरने के बाद। वो चुड़ैल बनकर मुझे मारने आई थी। क्या बकबस कर रहे हो? इस गर्मी में तुम्हारा दिमाग ठिकाना पर है ना? चलो और खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है मेरा। फालतू का बातें क्यों बना रहे हो? ये क्या हुआ? मैं तो ये अपने आँखों से देखा और अपने कानों से सुना। मेरे सासू माँ मरने के बाद चुड़ैल बनकर लौट कर आई है, लेकिन कोई मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा। ठीक है, चुड़ैल जब मेरे पीछे पड़ा है ना, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मेरे पिता के घर में एक साधु रहता है। मैंने सुना है कि वो भूत भगाने में माहिर है। वो मेरे चाचा भी है। हमें उसे कल घर बुलाना होगा। तब मैं देखती हूँ कि ममता चुड़ैल की ताकत कितनी दूर तक जाते हैं। जब वो जीवित थी तब वो बहुत परेशान करती थी और मरने के बाद भी मेरे पीछे नहीं छोड़ी। कल ही उस ममता चुड़ैल को मैंने इस घर से नहीं भगाया तो मेरे नाम भी मलती नहीं।